नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवापथ न्यूज। हम हैं निष्पक्ष, निर्भीक, सेवारत। मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद में कल वो घटना घटी जिसके बाद आपस में ही जो समर्थनकर्ता थे वो दो गुटों में बंट गए। कानपुर देहात के थाना मंगलपुर क्षेत्र की चौकी संदलपुर में गौ कशी को लेकर एक मामला सामने आया था, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ आरएसएस के कुछ लोग लगातार विरोध प्रदर्शन में धरने पर बैठे थे। और इसी दौरान संदलपुर ब्लॉक प्रमुख मीनू तिवारी वो भी इस धरने में शामिल हो गए और लगातार मांग कर रहे थे कि गौकशी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन है, चौकी संदलपुर स्टाफ है, उसको निलंबित किया जाए, जिसकी मांग को लेकर कार्यकर्ता लगातार धरने पर अड़े थे। और इसी दौरान ब्लॉक प्रमुख मीनू तिवारी भी धरने में शामिल हुए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां समर्थनकर्ता ही दो गुटों में बंट गए और खुद ब्लॉक प्रमुख मीनू तिवारी से झड़प होने लगी। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरीके से एक समर्थनकर्ता जो गौकशी को लेकर धरने पर बैठा था, उसके बाद जब राजनीतिक षड्यंत्र वहां शुरू हो गए, उसके बाद दो फाड़ हो गया। मीनू तिवारी पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि ये वही चौकी इंचार्ज हैं जिन्होंने इनके घपले और घोटालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, इसलिए मीनू तिवारी इस धरने में शामिल हुए हैं और चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद मीनू तिवारी एकदम झुल्लाते हुए उस व्यक्ति पर अपशब्द कहने लगे। मामला इतना गर्म हो गया कि मौके पर मौजूद सिकंदरा एसडीएम और एएसपी ने मामले को शांत कराया, जिसके बाद उस व्यक्ति को चौकी से बाहर किया गया। इस दौरान मीनू तिवारी के समर्थक अन्य लोगों पर हावी हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि जहां धरना प्रदर्शन गौकशी को लेकर हो रहा था, वहीं राजनीतिक विद्वंद को लेकर एक और नया मामला शुरू हो गया है। हालांकि गौकशी की शिकायत पर थाना चौकी संदलपुर के जो चौकी इंचार्ज हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और इसके साथ ही जो गौकशी का मामला था उसमें जांच करने की बात सामने आई है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां दूसरी ओर देखा जाए कि जो भ्रष्टाचार के आरोप ब्लॉक प्रमुख मीनू तिवारी पर लगे थे और उसके बाद जिसके जांचकर्ता खुद दिनेश सिंह जो इस चौकी के इंचार्ज थे, उन्होंने इसमें अपनी आख्या प्रस्तुत की थी और विवेचना जारी की थी। उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे जो लोग थे उन्होंने आरोप लगाया कि मीनू तिवारी ने इसका षड्यंत्र रचा और यह पुलिस के सामने मांग रखी कि चौकी इंचार्ज को हटाया जाए, जबकि मामला यह था कि गौकशी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो, उन्हें जेल भेजा जाए। इस पर मामला चल रहा था। लेकिन राजनीतिक लोगों ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ ही आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इसे एक राजनीतिक रूप दे दिया और कहानी को दूसरी ओर मोड़ दिया। हालांकि किसी भी तरीके के हालात वहां बेकाबू नहीं है, पुलिस प्रशासन मौके पर रहा, हालात काबू है, धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। लेकिन भ्रष्टाचार से घिरे मीनू तिवारी के ऊपर एक और प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि किस तरीके से मीनू तिवारी जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और पीछे से किस तरीके से उनके समर्थक उस शिकायतकर्ता जो आम व्यक्ति है उस पर हावी हो रहे हैं और उसे चौकी से बाहर निकाला जा रहा है। कानपुर देहात का यह पहला वीडियो नहीं है। अभी 12 ही दिसंबर को रनिया चौकी क्षेत्र में ही बलवंत सिंह हत्याकांड आया और इससे पहले ही सिठमरा में एक हत्याकांड हो चुका है। लगातार यहां भ्रष्टाचार और अत्याचार की पराकाष्ठा पार करती जा रही है, लेकिन अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं। इसके साथ ही डेरापुर, झींझक, संदलपुर वहां भी कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिसकी शिकायत सीडीओ, डीएम और आला अधिकारियों से की गई, लेकिन मामला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और संदलपुर ब्लॉक प्रमुख राहुल तिवारी मीनू की बात की जाए तो उनके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत की गई है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग, प्रमुख सचिव ग्राम पंचायत विभाग दोनों को शिकायत पत्र भेजकर इस पर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। राहुल तिवारी मीनू के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में भी एक याचिकाकर्ता ने दाखिल किया है कि इन्होंने 3 बार अलग अलग बड़े घोटाले किए और उसके बावजूद भी डीएम कानपुर देहात ने इनके ऊपर एफआईआर नहीं कराई, जबकि इनके षड्यंत्र में 3 अन्य कर्मचारियों को ब्लॉक में सस्पेंड कर दिया गया, यानी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और यही कल जब गौकशी का मामला आया था तो मीनू तिवारी को मौका मिला और जो उनके खिलाफ
चार्जशीट दाखिल करने वाले चौकी इंचार्ज दिनेश थे, उनको मुद्दा बनाकर धरने पर बैठे और एएसपी के सामने वहां पर उन्होंने मांग की। सबसे ज्यादा हैरानी की बात रही कि राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अजीत पाल सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि गौकशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन मान मनोबल के बाद लोग नहीं माने और एक प्रदर्शनकारी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की और इसके बाद विधायक और मंत्री के खिलाफ जमकर वहां बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। मंत्री के कहने पर भी लोग धरने से नहीं उठे। उसके बाद बेइज्जत होकर मंत्री खुद वहां से निकल पड़े और किसी तरीके से चौकी से आनन फानन से वहां निकले और सीधे अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो गए। भाजपा का यह षड्यंत्रकारी जो रणनीति थी, उसके बाद दो गुट सामने आ गए, जहां गौकशी के मामले को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र में वहां चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कराने का आरोप लगाया गया। उसको लेकर कानपुर देहात में एक बार भाजपा फिर दो गुटों में नजर आई। हालांकि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था, लेकिन उसको गौकशी से जोड़कर देखने का मामला बनाया गया और इसके साथ ही चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। अब मामला दूसरे रूप में वहां बनाया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में अभी भी रोष व्याप्त है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके राजनीतिक षड्यंत्र में ब्लॉक प्रमुख राहुल तिवारी मीनू शामिल हुए और उसके बाद एक और नई पटकथा वहां लिखना शुरू हो गई, यानी कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा संदलपुर ब्लॉक में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर अब एक गुट भाजपा का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत कर रहा है। तो दूसरी ओर डीएम नेहा जैन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भ्रष्टाचारी ब्लॉक प्रमुख राहुल तिवारी मीनू पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, जबकि उनके भ्रष्टाचार के कारण 3 अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, उन पर एफआईआर हुई। तो सवाल खड़ा होता है कि राहुल तिवारी मीनू जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने अपनी पत्नी और अपने एक सहयोगी साथी के साथ पार्टनर बने और उन फर्मों के नाम पर लाखों रुपए का गबन किया गया। यानी सरकारी धन का गबन होने के साथ ही सारे सबूत शासन के पास हैं, उसके बावजूद भी एफआईआर ना होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिला प्रशासन भ्रष्ट ब्लॉक प्रमुख राहुल तिवारी को बचाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात जनपद ऐसा है जहां लगातार ही कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही आपने देखा था अकबरपुर रनिया के सांसद देवेंद्र सिंह भोले किस तरीके से मैथा एसडीएम पर रुपए लेने का आरोप लगाते हुए डीएम के सामने गुस्सा हो रहे थे। एसडीएम मैथा लगातार भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, बिना रुपए का कोई काम नहीं करते हैं। सांसद का गुस्सा जायज था क्योंकि लगातार आम जनता सांसद से शिकायत कर रही थी कि एसडीएम मैथा बिना रुपए के कोई काम नहीं करते हैं और इस संबंध में उन्होंने कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन को कई बार सूचित किया था, उन्होंने भी बात नहीं मानी, जिसके बाद भीड़ एकत्र हो गई। मौके पर डीएम, एसडीएम और सांसद को पहुंचना पड़ा और सांसद ने अपना गुस्सा कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के सामने दिखाया। इसके बावजूद भी डीएम ने कोई कार्रवाई एसडीएम पे नहीं की, तो वहां भी डीएम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहां पर सभी नीति नियम तय होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने 15 तारीख को एक लिखित शिकायत भी की है। अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश में अपने शासन को चलाने की बात करते हैं, तो कानपुर देहात में व्याप्त भ्रष्टाचार अत्याचार के खिलाफ अधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई करते हैं। आम जनता त्रस्त है वहां पर और अधिकारी लगातार उनकी बातों की अनदेखी कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कानपुर देहात में अधिकारियों द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की है। अब इन शिकायतों का किस तरह से निवारण होता है, ये तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से साफ होगा। लेकिन जिस तरीके से षड्यंत्र लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी के बाहर यानी अन्य जनपदों में अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि पर एक तरीके से प्रश्न खड़े करने का काम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आगामी समय में निकाय चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में जिलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही नेताओं, विधायक और मंत्रियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हो रहा है, तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में राजतंत्र नहीं और ना ही लोकतंत्र बल अफसरशाही हावी है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई करते हैं जिनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार और अत्याचार के आरोप लगते आ रहे हैं।
कानपुर देहात में जहां अभी बलवंत कांड ठंडा ही नहीं हुआ था, वही संदलपुर चौकी क्षेत्र में कल हुए धरना विरोध प्रदर्शन के बाद ब्लॉक प्रमुख राहुल तिवारी मीनू पर जो आरोप लगे हैं, उसके बाद एक नया माहौल तैयार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही दो गुटों में बंट गए हैं। माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस को दोनों गुटों को शांत कराया गया और अपने अपने घरों को वापस भेजना पड़ा। लेकिन ब्लॉक में स्थितियां अभी भी असामान्य बनी हुई हैं, ऐसा वहां के कर्मचारियों का और स्थानीय लोगों का कहना है। अब वहां का जिला प्रशासन किस तरीके से वहां लोगों को सुरक्षा मुहैया कराता है और भ्रष्टाचार से कब लोगों को मुक्ति दिलाता है, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। या तो जिला प्रशासन के अधिकारी भ्रष्ट ब्लॉक प्रमुख राहुल तिवारी पर कार्रवाई करेंगे या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, जिनकी सरपरस्ती में लगातार भ्रष्टाचार जारी है।